Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject Maths, exercise 8E, page number 85. Okay student, देखिए डिवाइड के सवाल आप कितने दिनों से करते आ रहे हैं और आज भी आपको डिवाइड के सवाल ही मिलेंगे और आगे भी आप कुछ दिन डिवाइड ही करेंगे। अगर किसी भी कार्य को हम रोजाना करें तो हमारी वो प्रैक्टिस में आ जाता है और वो आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो धीरे धीरे जितने भी आप क्वेश्चन करें वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, उनके रूल्स समझ के, क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे ये क्वेश्चन किया, अगला क्वेश्चन कैसे होगा। ओके, सबका डिवाइड का एक ही नियम होता है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा हो। ओके स्टूडेंट, और सबसे जरूरी बात है आपसे टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, आप 25 तक के टेबल लर्न करेंगे। ओके, अगर आप 2 टेबल रोजाना याद करें तो भी 10 दिन में आपके 20 टेबल याद हो जाएंगे, है ना। और कुछ तो आपके होंगे, जो होंगे उन्हें छोड़ दीजिए और जो नहीं है उन्हें याद कीजिए, और जो याद है उन्हें भी एक बार अपना रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, ताकि उन्हें भूले ना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। भाग दो और अपने उत्तर की जांच करो। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए, जिस संख्या को हम डिवाइड कर रहे वो 9 है और जिससे डिवाइड कर रहे वो 2 है, तो हमें से यहां ज्यादा होनी चाहिए। अब 2 का टेबल हमें पढ़ना है ना। तो हम अगर हम 2 का टेबल बना के लिख ले, अगर नहीं आता तो हम यहां बना भी सकते हैं, ऐसे ऐसे खींच के 2 से करेंगे। 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार। ओके, अब देखिए 2 के टेबल में 9 आता है क्या, देख लिया, नहीं आता। लेकिन जहां 9 से ज्यादा हो जाएगी उससे कम चलानी है, तो यहाँ पे 8 है। 8 तो मैं और 5 या 10 होते हैं, तो 10 तो अधिक हो गई, है ना। तो 5 जा अधिक हो गई, तो इसलिए हम 4 जा चलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 1 2 3 4, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। जो भी इसमें आएगी वो 8 डिजिट लिखनी है। याद रखें, हमेशा जहां ज्यादा होगी उससे कम चलाएंगे। अब इन्हें माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1। ओके, अब ये आपका क्या है, ये डिवाइजर है, ये क्वाइटेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो आंसर की जांच करनी है। अगर ये आंसर आ जाए हमारा तो हमारा सही है, वरना गलत है। तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्वाइटेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, क्वाइटेंट क्या है हमारा 4, तो इसे यहां लिख लेंगे। डिवाइजर क्या है हमारा 2, इसे यहां लिख लेंगे। और रिमाइंडर है हमारा 1, इसे यहां पे लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब 2 क्या 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, और जो हमारा 1 है उसे हम प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 9। तो ये हमारी जांच हो गई। तो जो यहाँ पे डिजिट है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, राइट है, वो अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, इसी प्रकार हमें बी वाला क्वेश्चन भी करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 जा 8 हो गए, अधिक हो गए 7 से, तो हम जहां ज्यादा होगा उससे कम चलाएंगे। तो 2 जा अधिक हुए तो 1 जा चलाएंगे।
7 में से 4 गए 3, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। क्वाइटेंट क्या है हमारा 1 और आंसर 4। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 4 बन जा 4 और 3 7। अब ये क्या है 58 है, ये 5 है, ये भी 5 है, दोनों इक्वल है तो 1 जा चल जाएगी। तो 5 का टेबल कितनी बार अप्लाई होगा 1 टाइम्स, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 5 से 5 है 0, 8 को ब्रिंग डाउन करेंगे और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगर हम 5 का टेबल 8 पे अप्लाई करते हैं तो 2 जा 10 होते हैं, जो मोर है इससे, है ना। तो इसलिए 2 जा अधिक हो गए तो 1 जा चलाएंगे, 5 1 जा 5 और 8 में से 5 गए 3। ओके स्टूडेंट, 11 आपका क्वाइटेंट है, डिवाइजर आपका 5 है, रिमाइंडर आपका 3 है ना। 11 5 जा 55 और 3 58। 11 के और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया से, 5 इंटू 5 5 इंटू 5 और इसमें 3 प्लस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो 58 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 9 है, 3 का टेबल अप्लाई करना 9 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कंप्लीट हो गया, पूरा चला, 3 3 जा 9। सबसे पहला आंसर लिखेंगे, उसके बाद 9 के अंदर 9, फिर 9 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे 0, और हमेशा जो रिमाइंडर बचे वो कम बचना चाहिए डिवाइजर से। ओके, और जो डिजिट है हमारे पास नेक्स्ट, उसे हम ब्रिंग डाउन करके रिमाइंडर के पास में लिखते हैं। ओके, तो 2 को ब्रिंग डाउन कर लिया, यहां अब 2 कम है, लेस है 3 से, तो डिजिट जो 3 का टेबल है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर ऊपर से ब्रिंग डाउन करने के बाद भी कोई टेबल अप्लाई नहीं होता तो आप ऊपर एक 0 लगाते हैं, याद रखें हमेशा लगेगी। अगर ऊपर से आप कोई डिजिट नीचे लाते हैं और फिर भी टेबल नहीं चलता, डिजिट कम रह जाती है, तो आप एक टेबल 0 ऊपर लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यही आंसर है आपका। आंसर 30 रिमाइंडर 2। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 1 जा 6 और 6 में से माइनस कर दिया 6 0, ब्रेक डाउन कर लिया 6 और 6 1 जा 6 और 6 में से 6 माइनस किया 0, ब्रेक डाउन कर लिया 9, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा अधिक हो गए, मोर हो गए, तो 1 जा चलेगा, 6 1 जा 6 माइनस कर लिया 3। आंसर आ गया जी आपका
1 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी 7 है, ये भी 7 है। 7 1 जा 7, 7 में से 7 माइनस किया 0, ब्रिंग डाउन की 0। देखो ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये अप्लाई करेंगे। अब फिर नेक्स्ट डिजिट जो हमारे पास है उसे ब्रिंग डाउन करेंगे, क्योंकि हमें इसे के इक्वल करना। तो भाई 3 अब भी लेस है 7 से, तो टेबल अप्लाई नहीं होने का, तो एक 0 और लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये अब ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश। आंसर 100, रिमाइंडर इक्वल टू 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पेज नंबर 85 है, ये हम कंप्लीट करा रहे हैं आज आपको। ओके स्टूडेंट, इसमें से सभी क्वेश्चनों में से एक एक क्वेश्चन हमने लिया है, किसी में से 2 भी हो सकते हैं। तो जो आपके शेष बचेंगे उन्हें आप अपनी पैराग्राफ कॉपी में करके देखेंगे, फिर अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक सब नोटबुक में होंगे। 8 1 जा 8, 8 में से 8 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 8, 8 1 जा 8, 8 में से 8 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 5, 5 8 से कम है तो यहाँ पे 0। आंसर 110, रिमाइंडर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 4 1 जा 4, 4 में से 4 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 8, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 8, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया यहाँ 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 2 जा अधिक हो जाते हैं, माइनस कर लिया 3। ओके स्टूडेंट, अब आपका आंसर क्या आ गया? 1 2 2 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2 है, ये भी 2 है। 1 टाइम्स लेनी, 1 टाइम अप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 0 आ गई, ब्रिंग डाउन 4, 2 2 जा 4,
0, ब्रिंग डाउन 0, 0 2 से कम है चलने के लिए, तो यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे, उतार ली 3, ब्रिंग डाउन कर लिया 3, और 2 1 जा 2, -1, 1 2 0 1, रिमाइंडर 1। अब ये 9 है, 3 का टेबल कितनी बार अप्लाई होगा भाई, एक कितनी बार अप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 9 में से 9 माइनस करो, 0 प्राप्त होगा, ब्रिंग डाउन करेंगे 3, 3 1 जा 3, 0, ब्रिंग डाउन करेंगे 0। अगर ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो एक 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। ब्रिंग डाउन करेंगे 1, और 1 अब भी कम है तो एक 0 और अप्लाई करेंगे, ओके स्टूडेंट। अब इसका आंसर आ गया 3 1 0 0, रिमाइंडर इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन नंबर H, यहाँ पे 7 है, 7 1 जा 7, 7 का टेबल 1 बार अप्लाई हुआ, ओके। 7 में से 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0। अब हमेशा कम बचने चाहिए तो 0 है, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 0, इसे हम ब्रिंग डाउन करेंगे 0। और ब्रिंग डाउन करने के बाद भी अगर टेबल को अप्लाई नहीं होता तो आप एक 0 अप्लाई यहाँ करेंगे, ओके स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट डिजिट अप्लाई ब्रिंग डाउन करेंगे, नहीं चली फिर 0 लगाएंगे। फिर हमारे पास 4 है, 4 को हम ब्रिंग डाउन करेंगे यानी कि नीचे लाएंगे। अब ये भी कम है तो ये 0 और अप्लाई कर देंगे, ओके स्टूडेंट। तो आपका यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 4 2 जा 8, 8 में से 8 माइनस कर दिए 0, 0 ब्रिंग डाउन की अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि लेस है तो एक 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डिजिट ब्रिंग डाउन करेंगे, अप्लाई नहीं होने का, फिर 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। फिर ब्रिंग डाउन करेंगे 3, अब भी अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे एक 0 अप्लाई करेंगे, ओके। अब देखिए ये 6 है, ये भी 6 है तो 1 बार अप्लाई हो जाएगा। अब ब्रिंग डाउन करेंगे 6, फिर 1 बार अप्लाई हो जाएगा। अगर सेम डिजिट होता है तो 1 बार ही अप्लाई होता है हमेशा, ओके। अब ब्रिंग डाउन करेंगे 0, 0 कम है, अगर टेबल अप्लाई नहीं होता ब्रिंग डाउन करने के बाद तो ऊपर एक 0 लगाते हैं। फिर आपने ब्रिंग डाउन किया 5, अब भाई 5 भी कम है तो एक 0 लगाएंगे,
ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ब्रिंग डाउन करने के लिए, तो ये सवाल एक ही फिनिश हो जाएगा। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 बन जा 3, 0 ब्रिंग डाउन कर लिया 6, 3 2 जा 6, 0 ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 0, टेबल अप्लाई नहीं हुआ तो अप्लाई कर दी 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 5, और 3 हो जा 3, 3 2 जा 6 ज्यादा हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 2 रिमाइंडर बचा। आंसर आ गया 1 2 0 1, रिमाइंडर इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करा दिए। ओके स्टूडेंट, जो आपके क्वेश्चन रह गए लेफ्ट रह गए, तो ये सब क्वेश्चन आपको अपना आप करने हैं। ओके, पहले रफ कॉपी पे करके देखना है, उसके बाद फिर कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।